यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। आज 8 मार्च है और आज वर्ल्ड या इंटरनेशनल विमेंस डे है, विश्व महिला दिवस है। और इस शुभ अवसर पे सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना और महिला दिवस की खूब बधाई, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो समाज को चलाती हैं, घर परिवार को संभालती है। और महिला के बिना एक पुरुष अधूरा है। और भारत जो है शुरू से धर्म गुरु और विश्व गुरु का देश रहा है। और इस महिला दिवस के शुभ अवसर पे मैंने आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, और मैंने शुरू भी किया है, यहाँ पे लाया है, मैंने लिखा भी है वुमेन्स डे स्पेशल, क्योंकि कुछ महिलाओं को मैंने यहाँ पे ये किया है जिन्होंने कुछ अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट है। और इसके YouTube चैनल पे मैं जीएस टीचर अजीत सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं, और क्या आज के करंट अफेयर्स में है खास वो सब भी देखते हैं, इंक्लूडिंग विमेंस डे स्पेशल। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन है, विच नेवी वारशिप बिकेम इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। बोल रहा है कि नेवी का, नौसेना का कौन सा युद्धपोत, नौसेना का कौन सा युद्धपोत जो है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। हाँ, भारत का कौन सा युद्धपोत देश का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा कि कौन सा जलमग्न, जल के अंदर वो रहेगा, और ये होगा, चूंकि देखिए इसको जब रिटायर कर दिया जाता है किसी भी को, तो रिटायर करने के बाद जब बहुत सारा चीज होता है फौज में कि भाई अब ये जो है इसके लायक नहीं है, तो उसको कैसे किया जाएगा, तो म्यूजियम के रूप में, जैसे कि हमारा भारत का जो है पुराना संसद भवन म्यूजियम बन गया है ना, वैसे नया बना, तो उसी तरह जो है, तो इसका आंसर होगा INS गुलदार। आंसर होगा जी INS, इंडियन नेवल शिप कहा जाता है INS का पूरा नाम। और बोलता है कि महाराष्ट्र में जो वहाँ का जो टेररिज्म है, मतलब जो बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने, है ना, ये को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ क्या किया है कि जो ये नौसेना ने इसको सेवा मुक्त कर दिया, और इसको जो है इस युद्धपोत को क्या किया, INS गुलदार को वहाँ पे एक ऐसा बना दिया कि भैया ये क्या होगा, यहाँ का अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, जहाँ पे लोग जाएंगे, घूमेंगे, जानकारी लेंगे, है ना। और बहुत सारा चीज जो है बोला जाता है कि 83 मीटर लंबा, है ना, श्रेणी का एक लैंडिंग शिप है ये, और इसके बारे में जो है इतना सारा चीज INS गुलदार। चलिए ठीक है, नेवी का हम लोग बात किए, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। Who became winner of साबा विमेंस चैंपियनशिप 2025। मैंने जैसा बोला कि विमेंस को हम लोग डेडिकेटेड करके करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन विमेंस से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे आ जाता है कि सर साबा का मतलब क्या होता है, तो साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन की, यानी कि ये जो गेम है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो ये बोल रहा है कि साबा महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीता, कौन इसका विजेता बना, हु बिकेम विनर, कौन साबा महिला चैंपियन 2025 का विजेता बना। मतलब ये देश का बात कर रहा है कि कौन सा देश, तो जान के खुशी होगी, क्योंकि है ना हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो उस देश के वासी हैं जो पवित्र गंगा मैया बहती हैं। तो भारत देश जो है, यही भारत देश जीता, किसको हरा करके, मालदीव को हरा करके। मैंने विनर और रनर दोनों का नाम किया है, रखा है, तो इंडिया विल बी द राइट आंसर, और मालदीव जो है रनर है, तो मालदीव की बात करेंगे तो रनर है इंडिया। और ये जो है बेसिकली ये चैंपियनशिप से रिलेटेड हम लोग बात करें तो ये आपका नई दिल्ली के KD जादव इंडोर स्टेडियम में खेला गया। चूंकि ये जो गेम है इंडोर गेम है ना, बास्केटबॉल, तो यहीं पे KD जादव काफी फेमस स्टेडियम है दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, यहीं पे खेला गया। तो इंटरनेशनल मैच चल रहा था, साबा नाम है इसका, है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड में, है ना जी। चलिए थर्ड, आइए कंप्यूटर जी क्यों नहीं आ रहे, है ना, चेंज। थर्ड, नेशनल समिट 2025 हेल्ड इन। बोल रहा है कि नेशनल समिट 2025 हेल्ड इन, बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया। नेशनल समिट 2025 हेल्ड इन
राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहां पे संपन्न हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जगन्नाथपुरी, जहां जगन्नाथ जगत के नाथ भगवान विष्णु का जो मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी, जो कि समुद्र किनारे बीच काफी, उड़ीसा का भुवनेश्वर का वो बीच फेमस है, तो वही पूरी उड़ीसा में जो है नेशनल समिट 2025 हेल्ड हुआ। राष्ट्रीय जो है क्या शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहां पे? उड़ीसा, है ना, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा में हुआ। तो पूरी उड़ीसा में हुआ। और ये भी कहता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो हमारे भारत के, है ना, जेपी नड्डा जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और वही इस बारे में कहे। और इनका है कि भैया सारे लोगों का हेल्थ को लेकर के बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग बोलते हैं ना NHM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हाँ, को जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, तो उसी के ये पे इसका शुरुआत किया गया। और भारत सरकार का 2025 तक जो है इनफैक्ट टीबी उन्मूलन का भी लक्ष्य, टीबी, है ना, जिसको हम लोग बहुत सारा नाम से जानते हैं, टीबी बीमारी जो हो जाता है लोगों को, है ना, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, तो वो बीमारी का उन्मूलन, तो स्वास्थ्य पे प्रकाश डालते हुए ये हमारा समिट जो यहाँ पे हुआ बेसिकली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, है ना, 4 नंबर, द बेस्ट फिल्म 2025। कौन सा फिल्म है जिसको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला 2025 में, है ना? तो ऑस्कर में, ऑस्कर के श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किस पूरा मूवी को दिया गया 2025 में? तो मूवी का नाम है अनोरा। फर्स्ट ऑप्शन होगा अनोरा, अनोरा मूवी है, इसी को पुरस्कृत किया गया। और अगर हम लोग बात करें, है ना, तो और भी बहुत सारी चीजें अनोरा को दिया गया, ठीक है ना। और बोला जाता है कि ये जो सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है बोला जा सकता है, फिल्म जगत का एक और सम्मान है जो आप जानते होंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी ऑस्कर भी दिया जाता है ना। ऑस्कर जो है अगर हम लोग बात करें तो फिल्म अनोरा को जो दिया गया, और यहाँ पे जो है एक्टर जो है एड्रियन बॉड्री, है ना, ये है। और सीन बेकर के डायरेक्ट में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है अनोरा, है ना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि भारत में जो है ऑस्कर अवार्ड पहली बार शुरुआत किया गया था 1983 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था, है ना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें होंगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ ठीक है, 5 नंबर में आ जाते हैं जी। स्वावलंबिनी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय, बोल रहा है कि स्वावलंबी इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वावलंबी पहल जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, है ना। तो ऑब्वियसली जो है चूंकि स्वावलंबी बनना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, महिलाएं जो है सब क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकती हैं, करें, उससे रिलेटेड तो ये जो शुरू किया गया स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया जी, है ना। चलिए, ये बोलता महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, है ना, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सहयोग से इसकी शुरुआत की है, पहल की है। और महिलाओं को जो है काफी बढ़ावा मिलेगा अपना उद्यम बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, है ना। और ये चीज जो है किया गया, चूंकि महिला दिवस है तो मैंने बोला ही कि महिला दिवस पे मैं ज्यादा खास बात करूंगा, बाकी तो आते रहेंगे क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग, है ना, 6 नंबर, विनर ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, बोल रहा है कि फोर्ब्स इंडिया 2025 में किसे जो है विनर चुना गया। फोर्ब्स की सूची के अनुसार अगर लोग बात करें तो किसको जो है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, कौन बना? तो आपको मालूम होना चाहिए, खुशी की बात होगी कि भारत के जो है आपके जो कौन, जिनका नाम है जय शाह के बोलता आईसीसी के सबसे कम उम्र के, यानी कि सबसे युवा जो है चेयरमैन है ना, और उनको दिया गया फोर्ब्स के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया जय शाह साहब को। आंसर होगा जय शाह, आईसीसी के जो चेयरमैन है उनको। और बोलता है कि अगर हम लोग फोर्ब्स की बात करें तो अमेरिकी व्यापार पत्रिका है ना, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है ना, जो जैसे विषयों पर, कौन सा विषयों पे ये करता है, फिनांस को देखता है ना, इंडस्ट्री को देखता है, इन्वेस्टमेंट को देखता है, मार्केटिंग को देखता है, तो ये चीज से रिलेटेड है ना। तो चलिए खैर आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, 7 नंबर, फर्स्ट वीमेन पायलट ऑफ जगुआर फाइटर जेट। देखिए फिर विमेंस का बात आ गया, चूंकि विमेंस डे है ना जी आज। चलिए, तो बोल रहा है कि अगर जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है?
नाम है उनका, अगर नाम की बात करें तो तनुष्का सिंह, नाम होगा तनुष्का सिंह, डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, तनुष्का सिंह नाम है उनका, तनुष्का सिंह, राइट आंसर। मैंने जो ऑप्शन दिया है इसमें आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे लिखा है ताइबा अफरोज। अभी रिसेंटली ये भी पायलट बनी है, बिहार की एक मुस्लिम लड़की है और काफी यंग है, काफी युवा है, काफी लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो वी शुड लर्न समथिंग बाय दिस टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल गर्ल्स, इंस्पायरिंग गर्ल्स, एग्जैक्टली। तो मैंने उनका भी नाम यहाँ पे डाल दिया और इनके बारे में बोलता है कि फ्लाइंग ऑफिसर हैं ये, हाँ, और जगुआर फाइटर जेट में स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वही उत्तर प्रदेश, है ना, जहां पे अभी महाकुंभ लगा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, है ना, आगे 8 नंबर, नेम ऑफ स्टेट हैविंग मैक्सिमम डॉल्फिन रिसेंटली, है ना, जो स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाए गए, रिसेंटली फाउंड, या रिसेंटली यहाँ पे रिसेंटली में हम लोग को ऐड कर देना था फाउंड, रिसेंटली फाउंड, है ना, FOUND फाउंड, रिसेंटली फाउंड। चलिए रिसेंटली से भी बात कि वह, हाँ, राज्य जहां पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन, हालांकि लास्ट टाइम बिहार था लेकिन अभी यूपी हो गया, तो आंसर विल बी यूपी, है ना, यूपी में जो है सबसे ज्यादा डॉल्फिन मिले हैं, डॉल्फिन का ये किया गया है। वही डॉल्फिन का मूवी आप देखे होंगे जो कि हम मानव के साथ एक अच्छा ह्यूमन फ्रेंडली रहता है। इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, नेशनल एक्वेटिक मैमल एनिमल, अपने बच्चे को दूध पिलाती है ये भी चीज़ है, आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, है ना। चलिए ये भी एक माँ का रूप है ना। शायद एक कौन सा था मुझे याद आ रहा है ना, कौन सा मूवी था, उस मूवी में जो है अमिताभ बच्चन माँ बोलता था तो डॉल्फिन निकल करके फिर अंदर जाती थी, जो भी कोई फिश थी, है ना, ठीक है, खैर अजूबा या व्हाटएवर कुछ, मैं, हाँ, आपको अगर मालूम हो तो आप कमेंट करिएगा, है ना। तो बोलता है कि उत्तर प्रदेश और नदी डॉल्फिन, है ना, पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी किया गया, 20 नदियों में इसकी जनगणना की गई और कुल डॉल्फिन 6327 ये मिले और इसमें उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन पाई गई। बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम वगैरह भी हैं, है ना, और गंगा डॉल्फिन जलीय जीव का दर्जा तो मिल ही गया है, सब लोग जान रहे हैं, है ना। और जो पहला केंद्र था एशिया का वो था आपका बिहार का पटना डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इस मामले में जो कि गंगा में ही उसका ये बनाया गया, ये सब चीज करके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विमेन टू क्रॉस 16 मीटर्स इन इंडोर शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट किसको बोलते हैं, है ना, जो ऐसे पकड़ करके ऐसे जो फेंकते हैं, हालांकि मेरा तो लेफ्ट हैंड चलता है, ऐसे पकड़ करके ऐसे जो फेंकते हैं ना, ऐसे पूरा एक सिस्टम के साथ कुछ गोला फेंक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इंडोर शॉर्ट पुट गोला फेंक में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, नाम है उनका कृष्णा जयशंकर, आंसर होगा कृष्णा जयशंकर, कृष्णा जयशंकर विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं, है ना, अब यहां तक जो मैंने बात किया तो 9 नंबर तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी ये लेना हो, आप जरूर पूछ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं 10, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, चीफ मिनिस्टर, हाँ, सिंगल विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ, है ना। तो ये जो है बेसिकली, है ना, इससे रिलेटेड चीज हम लोग बात करेंगे कि चीफ मिनिस्टर से बोल रहा है कि, है ना, कि इसका नाम है कि कहाँ पे शुरू किया गया, है ना, चीफ मिनिस्टर, ये वाला चीज तो देख लेते हैं कहाँ पे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड, इसका आंसर होगा जी उत्तराखंड, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब शुभकामना और पुरुषों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो लोग भाई महिलाओं का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और ये इस भावना को ही करते हैं कि भैया नारी जो है वो देवी दुर्गा के रूप है, महिलाएं जो है उनको सम्मान किया जाना चाहिए। तो फिर से उन सारी महिलाओं को, उन नारियों को जिन्होंने देश के लिए कुछ करके दिखाया, और जैसे कि आपने सुना होगा एक मोटिवेशनल मुझे याद आता है कि बुंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वैसी महिलाएं जो देश के लिए कुछ कर गुजरी, आप भी कुछ करके दिखाइए, अपना जिंदगी में जो है कुछ ना कुछ बन के दिखाइए। इसी भावना के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।